हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं CBLU यानी कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फॉर्म्स निकल चुके हैं, यूजी के भी पीजी के भी। प्रोसेस फॉर्म भरने का सेम रहेगा, कॉलेज का भी यूनिवर्सिटी का भी। फ़िलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस के फॉर्म निकल गए हैं, तो किस तरीके से आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है, क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लिंक है वो है admission.cblu.ac.in। ये लिंक है जिस पर जाकर आप डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हो ऑनलाइन। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। 1/6/2023 से फॉर्म निकल चुके हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सारे इंस्ट्रक्शंस वैसे आपको आएंगे ही आएंगे। आप सबसे पहले नीचे जाएंगे, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको पहले क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी हमारा कोई रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, सो दैट हम क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक किया, इसके बाद में आपके सामने 4 डिटेल्स आ गई हैं। पहले आपको आपका नाम फिलअप करना है, देन फिर आपका मोबाइल नंबर फिलअप करना है, देन फिर आपकी ईमेल आईडी फिलअप करनी है, देन फिर आपको अपना पासवर्ड इसमें बनाना है। बनाकर आपको इसमें सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका एक OTP आपकी ईमेल आईडी पर या फिर आपके फ़ोन नंबर पर भेजा जाएगा। उसमें आपको OTP डालकर और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। अब देखिए, हमने सक्सेसफुली अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। जो आपकी ईमेल आईडी थी वो आपका यूज़र नेम रहेगा, और जो पासवर्ड है, जो आपने अभी रीसेट किया है अपना पासवर्ड, वो पासवर्ड डालकर आपको अपने आप को लॉगिन कर लेना है। देखिए, लॉगिन करते ही इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपके सामने आ गई है। इंस्ट्रक्शंस आप पहले आराम से पढ़ लेंगे। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर फॉर्म बिफोर लास्ट डेट, यानी कि आपको लास्ट डेट से पहले ही अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देना है। योर प्रिंट प्रीव्यू विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर सबमिटिंग ऑफ द फॉर्म, यानी कि आप अपने फॉर्म को चेक कर पाएंगे, इसको प्रीव्यू कर पाएंगे फॉर्म जमा करने के बाद ही। 4th इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ साइज़ जो है आपका 5 KB तक रहेगा, और जो फॉर्मेट रहेगा JPEG या JPG फॉर्मेट के अंदर आपका साइज़ रहेगा फ़ोटो का। अगर 500 KB से ज़्यादा की फ़ाइल रहती है तो आपका फॉर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से सिग्नेचर का भी सेम साइज़ रहेगा, और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका भी साइज़ 500 KB तक ही रहना चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ है आपका PDF में आपको अपलोड करना है। इसके अलावा फ़ोटो और सिग्नेचर आप JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। देन फिर 7th नंबर पर जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी लिस्ट दी हुई है। आपका 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपका चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट BA BCom BSc B फार्मेसी के चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी एंड अनदर रिलेटेड सर्टिफिकेट्स इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि मान लीजिए आपकी कोई रिज़र्व कैटेगरी है, SC ST BC, फिज़िकल हैंडीकैप, अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो उसका आपको हार्ड कॉपी जमा करना होगा। लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट वेयर एवर रिक्वायर्ड, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपको हरियाणा का डोमिसाइल अपना जमा करना होगा। आधार कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड वेटेज इज क्लेम्ड। 8 नंबर को देखिए अब आप ध्यान से। फिल योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स केयरफुली, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको केयरफुली आराम से भरनी है। 9 नंबर पर प्रोवाइड वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फॉर ऑल दी फर्दर कम्युनिकेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है, ईमेल आईडी बिल्कुल सही देनी है, बिकॉज जो आपके सारे OTP वगैरह आएंगे आपके पास में, जो इंस्ट्रक्शंस आएगी वो आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। एंटर योर फैमिली ID PPP इन दी फॉर्म, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी वैलिड फैमिली ID जमा करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ध्यान से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में आपको मेन्यू में आ जाना है, और मेन्यू में आने के बाद में एक अप्लाई कोर्स का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे।
इसके बाद में ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं तो आप येस कर देंगे, और नहीं है तो आप नो कर देंगे। देन फिर आपका फैमिली आईडी आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट नहीं हैं तो फैमिली आईडी आपको जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन फिर आपको अपना नेम भरना होगा, जेंडर फिलअप करना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी होगी, फादर नेम फिलअप करना होगा, मदर नेम फिलअप करना होगा, आपका रिलीजन जो भी है, रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है आपका, इसमें आप अपना डाल देंगे। देन फिर आप अपना मैरिटल स्टेटस जो है इसमें डाल देंगे। देन फिर आपकी नेशनलिटी रहेगी इसमें, जो आपकी नेशनलिटी है इंडियन है या फिर आप एनआरआई हैं, जो भी है आप डाल देंगे। देन फिर आपकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल से हैं आप या जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप इसमें डाल देंगे। देन फिर इसके बाद में आर यू ओल्ड स्टूडेंट ऑफ CBLU, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रेजुएशन या कोई भी कोर्स कर चुके हैं वो यूनिवर्सिटी के ओल्ड स्टूडेंट कहलाएंगे, और अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। देन फिर आपका आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है आपके सामने, आर यू फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो भी है आप येस या नो कर देंगे। हमने नो कर दिया है इसको। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो येस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसी तरीके से आप अपनी डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। देन फिर एक और ऑप्शन आता है आपके सामने, डू यू बिलोंग्स टू अर्बन और रूरल एरिया, तो इसको आप बिल्कुल सही करेंगे, बिकॉज रूरल एरिया के अंदर कुछ वेटेजेस आपको मिलता है एडमिशन के अंदर। तो आपको अगर आपका रूरल है तो रूरल करेंगे, और अर्बन है तो आप अपना अर्बन कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपका माइग्रेशन नंबर है तो आप अपना माइग्रेशन नंबर डाल देंगे। डेट ऑफ माइग्रेशन, जो माइग्रेशन आपका जिस डेट पर इशू हुआ था वो आप अपनी डेट डाल देंगे। देन फिर इसके बाद में इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि क्या आपको आपकी प्रीवियस एजुकेशन में कभी रेस्ट्रिगेट किया गया है या फिर पनिश किया गया है, आपने कोई भी मिसबिहेव किया है अपनी एजुकेशन के दौरान, तो येस है तो येस कर देंगे, नो है तो आप नो कर देंगे। देन फिर आपको अपनी कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल डालनी है, आपका मोबाइल नंबर डलेगा, और आपका कोई सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो वो डलेगा। देन फिर जो आपकी ईमेल आईडी थी, जो आपकी लॉगिन आईडी है, वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। देन फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस इसमें डालना है। देन इसके बाद में फिर ऑप्शन दिया हुआ है, इज़ योर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सिमिलर टू दी परमानेंट एड्रेस, येस है तो येस कर देंगे, और नो है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद में आपको आपकी एनुअल फैमिली इनकम डालनी है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन फिर आपके सामने एक ऑप्शन आ गया है, चूज़ कोर्स का ऑप्शन है। जो भी आपका कोर्स है आप अपने कोर्स को चूज़ कर लेंगे, ध्यान से देखिए जिसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। देखिए जैसे मैंने MSc जियोलॉजी को इसमें सेलेक्ट किया है तो इसमें 800 रुपये फ़ीस आ गई है। अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, और अगर मुझे कोई और कोर्स भी ऐड करना है तो मैं ऐड पर क्लिक करके कोर्स को देखिए ऐड कर सकता हूँ। MSc मैथमेटिक्स का ऑप्शन भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। देन फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो इसके बाद में मेरे पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें हमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मार्क्स बेस पर थी या ग्रेड बेस पर थी। तो मार्क्स अगर आपको मिले थे, परसेंटेज में अगर आपका था तो आप मार्क्स डाल देंगे, और ग्रेड में था तो आप ग्रेड डाल देंगे। अब इसके बाद में जो भी कोर्स आपने किया था उस कोर्स का आप नाम डाल देंगे, जिस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया था आप वो डाल देंगे, जिस भी ईयर में आप पासिंग हुए थे वो आप डाल देंगे। मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जितने आपके मैक्सिमम मार्क्स थे, मान लीजिए अगर आपके 1000 में से 600 नंबर आए हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 1000 रहेंगे, और मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि उस आपने 600 नंबर प्राप्त किए हैं तो 600 डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी परसेंटेज थी वो इसमें आ जाएगी। देन फिर आपको इसमें अपने सब्जेक्ट्स डाल देने हैं। सब्जेक्ट आपको वो वाले डालने हैं जो कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन में थे। जैसे मान लीजिए आपने BSc किया है तो जो BSc में आपके सब्जेक्ट थे आप वो डाल देंगे। परसेंटेज वाले ऑप्शन को आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप मार्क्स डालेंगे उसके हिसाब से परसेंटेज सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद में आपको ऐड पर क्लिक करना है। एक बात का ध्यान रखें, आपको ऐड पर क्लिक तभी करना है जब आपकी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है
तो आप ऐड पर क्लिक नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, आपको आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन सभी की परसेंटेज उसमें डालनी है, तभी आप नेक्स्ट कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। तो वेटेज अगर आपकी है तो आप इसमें डाल देंगे। वेटेज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अगर है, आपको 5 नंबर चाहिए तो आप डाल देंगे। इसी तरीके से आप सारे की सारी ऑप्शंस पढ़ लेंगे। अगर आपकी कोई वेटेज है तो आप डाल देंगे, अगर नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अब एक इंस्ट्रक्शंस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। फ़ोटो ओनली जेपीजी जेपीईजी इमेज विद मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB। तो जो साइज़ है वो आपकी फ़ोटो का और सिग्नेचर का इसी हिसाब से होना चाहिए। देखिए फ़ोटो का है 20 KB से 50 KB के बीच में, और जो आप सिग्नेचर का साइज़ है वो आपका 20 KB से 30 KB के बीच में रहेगा। सिग्नेचर में आपको एक वाइट पेपर पर अपने साइन करने हैं, उसका फ़ोटो लेना है, उसको जेपीजी या जेपीईजी इमेज के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, देन फिर आपको अपलोड करना है। इसी तरीके से आपको अपने सिग्नेचर और फ़ोटो को अपलोड कर देना है। देन फिर आपको आपकी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। इसमें साइज़ अलग है, 300 KB से लेके 500 KB के बीच में रहेगा। देन फिर आपको आपकी 12th की मार्कशीट को अपलोड कर देना है। इसमें भी साइज़ 300 KB से लेके 500 KB के बीच में रहेगा। देन फिर अगर आपका कोई यूजी का कोर्स रहा है तो आपको यूजी की मार्कशीट्स को विद डिग्री अपलोड कर देना है। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल नहीं है तो रिज़ल्ट, तो जो भी है आपको आपका अपलोड कर देना है। अगर आपके कोई पीजी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको वो भी अपलोड कर देने हैं। देन फिर अगर आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे कास्ट कैटेगरी वगैरह होती है, तो आप उसको अपलोड कर देंगे। साइज़ वही आपके सामने दिया हुआ है। देन फिर अगर आपका हरियाणा का डोमिसाइल है तो आप उसको अपलोड कर देंगे। साइज़ आपके सामने अगेन दिया हुआ है। देन फिर आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना है। आपको फिर इसके बाद में आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन फिर आपका लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए इसके अंदर। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से या अपने स्कूल से आपने रेगुलर पढ़ाई की है तो उसका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई की है, ओपन से पढ़ाई की है, तो आप अपने लोकल थाने से, पुलिस स्टेशन से भी बनवा सकते हैं, या फिर आप अपने नगर पार्षद से भी बनवा सकते हैं। देन फिर अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड की कॉपी को आप इसके अंदर अटैच कर देंगे। देन फिर आपका अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैडेट एंड पेरेंट्स रिगार्डिंग एंटी रैगिंग एज पर नॉर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आपको इस पर अपना फॉर्म फिलअप करना है लिख के कि भाई आप एंटी रैगिंग पॉलिसी की नॉर्म्स को आप फॉलो करेंगे, तो इसी हिसाब से आपको वो सर्टिफिकेट बनाकर लिखकर अपलोड कर देना है। देन फिर अगर आपको कोई एनी अदर डॉक्यूमेंट है तो आपको अपलोड कर देना है। कोई वेटेज क्लेम्ड है तो आपको वो अपलोड कर देना है। देन फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आपको आपका फॉर्म फिलअप करना है और आपको आपकी पेमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा। पेमेंट की ऑप्शन आने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में आप अपना व्यू फॉर्म करके क्लिक भी कर सकते हैं। अगर स्टिल आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये है तरीका आपका फॉर्म भरने का CBLU का। बहुत बहुत धन्यवाद।